आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 33-25 के आसपास मूव कर रहा था और यहाँ पर दो पोजीशन मैंने बताई थी। एक तो ये कि इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, दूसरा ये है कि या तो ये नीचे आ जाएगा 18 तक। अगर तो ये 18 को ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से जो है वो तकरीबन 20-22 से जो है वो मजीद सेलिंग की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है और इस एरिया को ब्रेक करता है तो फिर इसका टॉप तक होगा। अगर टॉप भी ब्रेक हो जाता है तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लेवल बहुत करीब था इसके। ऐसा कई बार होता है कि जैसे सेकंड रेजिस्टेंस तक मार्केट जाने की बजाय जो है वो रिटेस्ट करती है, और रिटेस्ट करने का मतलब ये होता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश, और अगर तो ये सीधा रेजिस्टेंस पे चला जाए सेकंड रेजिस्टेंस, तो वहां से जो है वो रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमेशा मार्केट जो है प्रॉपर सपोर्ट के साथ अगर मूव कर रही है तो वो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, जबकि अगर ये रिटेस्ट नहीं ले रहा और सीधा सीधा निकलने की कोशिश कर रहा है तो फिर वो जो है वो रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। ये मैंने कई बार बताया भी है, क्योंकि जो भी एरियाज मैंने रिटेस्ट के बताए हुए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये अगर रिटेस्ट करके निकलता है यहाँ से 18 से, तो फिर शायद ये इससे भी ऊपर निकल जाता 69 के आसपास। लेकिन रिटेस्ट इसने इसको ब्रेक करने के बाद 36 को ब्रेक करने के बाद जो है वो रिटेस्ट नहीं किया और सीधा चला गया 49 वाले लेवल पर। ऐसी कंडीशन में जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होना ही था। ये मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। देख सकते हैं ये प्रीवियस टाइम के अंदर ये पूरा जोन जो है वो नीचे ऊपर ब्रेक था, तो इसी वजह से ये सीधा यहाँ तक भी चला गया। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पर ये दो जो लेवल लगाए हैं 49 और 42 वाला, ये सिर्फ यहाँ पर मार्केट को जज करने के लिए है। बाकी ये कि मेजर जो सपोर्ट्स हैं वो 33-30, 19-17 और 10 से 7, और ऊपर जो है रेजिस्टेंस 58, और अगर इससे ऊपर जो है वो 69 से जो है वो 74 और 78 से 82। ये एक कह सकते हैं माइनर सा लेवल है, लेकिन ये बहुत मेजर लेवल है। मैं प्रीवियस काफ़ी टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ कि 69 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पर ये है कि ये जो हमने कल यहाँ पर लिया था 49 वाला जोन, ये तो पूरा 51 से ऊपर तक जो है वो तकरीबन पूरा जोन ब्रेक हो चुका है। लेकिन मैंने ये दो लेवल्स सिर्फ जो है वो आपको मार्केट को मॉनिटर करने के लिए दिए हैं, ताकि आपको आसानी रहे कि यहाँ से मार्केट किस तरफ निकल सकती है। अब दो चीज़ें हैं, अगर तो ये इस एरिया से प्रॉपर रिजेक्ट हो जाता है, अगर इसको ब्रेक नहीं कर पाया तो फिर ये दोबारा आ जाएगा यहाँ तक, और यहाँ से फिर देखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में अभी इसने टेस्ट नहीं किया है। बाय द वे टेस्ट करे या फिर ना भी करे, क्योंकि ये नीचे भी ऐसा ही करके आया है, तो हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत करीब आया है 34 तक तकरीबन आया है। लेकिन अगर ये दोबारा आता है और यहाँ पर स्टे करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। ये 49 वाला जोन इस तरह से जो है वो हो सकता है ये, और फिर ये 42 यहाँ से जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी इसकी इस तरह। एक तो ये सिचुएशन है, और सेकंड ये कि अगर तो ये एरिया भी ब्रेक क्लोज हो जाता है, इसके नीचे क्लोज लग जाता है, तो फिर या तो 37, या फिर अगर 37 से ऊपर निकलता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे ब्रेक हो चुका है, अदरवाइज 37 का एरिया वैलिड रह सकता था, लेकिन ये ब्रेक है। तो यहाँ से जो है वो हम ये एरिया ही देख सकते हैं 43, तकरीबन यहाँ तक 43 तक का एरिया है एक, ठीक है। और यहाँ से फिर जो है वो 43, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं तकरीबन 43 से 45 तक का एरिया है। अब इतने अगर मैं लेवल लगाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे चार्ट के अंदर। तो यहाँ से फिर दोबारा जो है वो यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से अगर दोबारा ये बुलिश हुआ तो फिर इसके पास इस तरह की पोजीशन होगी।
दो ही कंडीशन है इसकी। और अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है इस तरह, और अगर 49 तक 58-49 तक जाता है और यहाँ से दोबारा आ जाता है, तो फिर 42 की सपोर्ट होगी 69 के लिए। 42 जो है अभी जो है वो किसी तरह वैलिड नहीं है, लेकिन ये अगर ये इस एरिया के करीब से अगर ये जो है वो रिजेक्ट होता है, तो फिर ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है 42 को। इसलिए ये मैंने ये दो लेवल दिए। अगर तो ये यहाँ से जाके रिजेक्ट होता है तो फिर ये दोबारा यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। नीचे अगर ये एरिया ब्रेक क्लोज हो जाता है, 30 के नीचे जो है वो क्लोज लगता है, तो आप सेल मत करिएगा क्योंकि पोजीशन ऐसी नहीं है। इस एरिया से नीचे जो है 30 के नीचे सेल जो है वो आज रिस्की रहेगा, और तकरीबन 49 से ऊपर जो है वो बाइंग भी रिस्की रहेगी अगर ये सीधा निकलता है। हाँ, 42 वाला एरिया अगर आपको इस तरह की पोजीशन मिलती है तो एक अच्छा एरिया ये बन सकता है। 42 से 38 यहाँ पर पूरा जोन जो बनता है वो अब 38 का बनता है। अगर 42 पे आपको एज ए सपोर्ट नज़र आती है मार्केट, तो आप 37 तक के एसएल के साथ बैठ सकते हैं बाय के लिए। और नीचे की मैंने आपको बता दी, आपको पता है ये जोन, ये तो आपको जानते ही हैं कि ये जोन किस लिए बनाए, बना के देता हूँ। ये जोन सिर्फ आपको एसएल के लिए ही होते हैं, ताकि आप यहाँ से जो है वो प्रॉपर एसएल लगा सकें सेफ पॉइंट पे। और ये इतनी बड़ी एसएल भी नहीं होती। इसका अगर बाय का देखें तो 30 पिप का एसएल है, 30-40 पिप का बनेगा। 33 से अगर बाय है तो 29 का जो है वो एसएल बनेगा। यहाँ पर तो 30 पिप का यहाँ बन रहा है, और यहाँ पर भी तकरीबन 30-40 पिप का बन रहा है। और ये एरिया ऐसा है जो तकरीबन यूँ समझ ले ये पॉइंट ही है। अगर यहाँ से देखें तो 10-20 पिप की बात ही होगी। अगर ये 60 से ऊपर निकल गया तो फिर निकल जाएगा ऊपर। 60 से ऊपर अगर इसने 2 मिनट 5 मिनट का भी क्लोज दिया तो ये फिर 69 तक चला जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखें तो फिर तकरीबन 40-50 50 एसएल है। और ये वाला एरिया जो है वो एक मैंने माइनस दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है 69। अगर यहाँ से ये प्रॉपर रिजेक्ट हुआ 69 से, तो फिर सेम तकरीबन जो है वो इसका फर्स्ट स्टॉप यही होना चाहिए। अगर इसने सेलिंग की इस तरह तो फर्स्ट स्टॉप इसका जो है वो यही बन सकता है। यहाँ पर फिलहाल आप देखें क्या करता है। अभी बीच का एरिया है, या तो फिर ये पोजीशन दे आपको ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्ट हो। लेकिन यही है कि यहाँ पर सेलिंग थोड़ा ध्यान से करिएगा। आज कल का जो क्लोज लगा हुआ है उसके बेस पे मार्केट एक अच्छी जो है वो मूव बुलिश अभी और भी लगा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मैंने तरीक़ेकार बता दिए हैं कि किस तरह से जो है वो आपने देखना है। फर्स्ट एरिया ये है, सेकंड ये है, और रेजिस्टेंस भी मैंने बता दिए हैं। इस बीच के एरिया में पोजीशन आपने इस तरह देखनी है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं कल की तरह। अगर ये भी हो सकता है कि ये सीधा यहाँ तक चला जाए और ये रिटेस्ट ना करे इसका, तो फिर यहाँ से आपके पास सेल तकरीबन पक्का ही होगा, समझ लीजिए। जिस तरह कल हुआ था, ये वाला एरिया सीधा आ गया था तो यहाँ से ये हुआ, तो यहाँ से अगर ये जो है वो इसको ब्रेक करता है और सीधा निकल जाता है तो फिर सेलिंग यहाँ से तकरीबन पक्की होगी। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करता है और 42 को सपोर्ट लेता है, या इस एरिया से जो है वो आके और 42 को सपोर्ट लेता है, तो फिर ये आपके पास बाइंग का एरिया होगा। यहाँ का जोन मैंने आपको 38 का बता दिया है नीचे, मतलब ये जोन 38 तक बनता है। 49 तो अब 51 का रेजिस्टेंस एरिया बनता है। यहाँ पर कल वाला सेम जोन ही है ये, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट ही बताए ताकि आप इसको बीच में, इस बीच के एरिया में समझ सकें। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।